नमस्ते। आज रात एक नई कहानी के साथ हम फिर से एक सुकून भरे सफर पर जा रहे हैं। आप आराम से लेट जाओ, आंखों को धीरे धीरे बंद कर लो, गहरी सांस लो और छोड़ो। लेट योर बॉडी रिलैक्स। सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है। अब आप तैयार हैं तो चलो चलते हैं एक छोटी सी पहाड़ी शहर में जहां बारिश की बूंदें पुरानी लाइब्रेरी की छत पर गिर रही हैं। और एक लड़की तारा आज उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ पुराना और खास ढूंढ जाएगी। तारा कलम और किताबों से प्यार करती थी। वो रहती थी एक पहाड़ी शहर में जहां बारिश का मौसम अक्सर दिन भर चलता था। उसके घर के पास एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें वुडन शेल्फ्स थे। एक पुरानी घंटी लगती थी जब भी दरवाजा खुलता। अंदर हमेशा एक पुरानी किताब की खुशबू आती। एक शाम जब बारिश ज्यादा तेज हो गई, तारा ने डिसाइड किया कि वो लाइब्रेरी जाएगी। उसने अपना येलो रेनकोट पहना, अम्ब्रेला उठाया और रोड पर निकल पड़ी। रास्ते भर मिट्टी की खुशबू, बारिश की आवाज और ठंडी हवाओं से सुकून देती रही। लाइब्रेरी के अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में दिया जल रहा था और कोई नहीं था, बस तारा और उस लाइब्रेरी की किताबें। वो शेल्फ्स के बीच चलते चलते एक पुरानी वुडन स्टेयर के पास पहुंची और एक शेल्फ में एक किताब थी जो थोड़ी सी बाहर निकल रही थी। तारा ने उस किताब को खोला। उसमें कुछ अजीब सा था। वो एक जर्नल थी जो लिखी गई थी 100 साल पहले। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम उस लाइब्रेरी के राज के लिए तैयार हो। तारा के हाथ ठंडे हो गए, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उस जर्नल में लिखा था एक हिडन रूम के बारे में जो सिर्फ एक स्पेशल की से खुलता है। तारा ने लाइब्रेरी के कोने में सर्च किया और एक शेल्फ के नीचे एक छोटी सी चाबी मिली। उसने उस चाबी को यूज किया और एक हिडन डोर खुल गया। अंदर का सीन मैजिकल था। पुरानी वुडन फ्लोरिंग, एक ग्लोब जो धीरे से घूम रहा था और एक विंडो से चांद की रोशनी सीधा उस रूम में आ रही थी। रूम के बीच में एक टेबल था जिसमें लिखा था, ये जगह उन सब लोगों के लिए है जिनके सपने कहानियों में जीने के हैं। तारा ने महसूस किया कि उसकी दुनिया एकदम बदल गई है। उस सीक्रेट रूम में हर किताब किसी और दुनिया का दरवाजा थी। कुछ किताबें बोलती थीं, कुछ अंदर से चमकती थीं और हर कहानी में तारा का नाम लिखा था। तारा ने आम चेयर पर बैठकर एक किताब उठाई। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि वो उस कहानी का हिस्सा बन गई है। वो एक जंगल में थी जहां हर पेड़ से सितारे लटक रहे थे और एक आउल उससे कह रहा था, तुम जिस कहानी में विश्वास करोगी वही तुम्हारा सपना बन जाएगी। तारा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका चेहरा शांत था। लाइब्रेरी के बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी और तारा सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। अब तुम भी तारा की तरह अपने मन की कहानियों में खो जाओ। हर सांस के साथ तुम ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हो। तुम्हारा शरीर हल्की नींद में जा रहा है। सब कुछ शांत है। तुम सेफ हो, तुम सुकून में हो। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।